ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो टॉपिक पढ़ लिया था। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नेम्स कैसे लिखने हैं वो पूरा वीडियो आप बार बार देखो, रिवाइज करो ताकि वो नेम्स आप लिखना सीख जाओ। यहाँ पे आज बोर्ड पे थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं। ये कॉम्प्लेक्स जो ऐसे कंपाउंड्स हैं वो प्रैक्टिकल्स के ड्यूरेशन में यूज होते हैं। जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाओगे तो ये वाले जो नेम्स हैं वो बार बार सुनोगे आप, बार बार प्रैक्टिकल की जर्नल में ये नेम्स आपको मिलेंगे। और इसी नेम्स को ये नेम के हिसाब से ये उनके फॉर्मूला भी आपको बाय हार्ट करने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे और बोर्ड के लेवल पे भी ये क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ नेस्लर रिएजेंट, या व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, या व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड या टॉलेंस रिएजेंट। तो ये जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, तो बच्चों नाइट्रोक्लोराइड यानी FeNO-CN5 ऐसे बोलोगे ना तो उससे आपको याद रह जाएगा, FeNO-CN5 और उसका चार्ज होगा -2। तो यहाँ पे FeNO-CN5 का चार्ज होगा -2 और ये वाला जो रेडिकल है वो है नाइट्रोक्लोराइड। वैसा ही देखो FeCN6 जो है -4 और FeCN6 जो है -3। ये दोनों रेडिकल भी आप अच्छे से याद रखना। FeCN6 -4 यानी कि फेरो साइनाइड है, ये है फेरोसाइनाइड -4 वाला। और जो -3 चार्ज वाला है ना बच्चों वो है फेरीसाइनाइड। तो ये नेगेटिव रेडिकल आप मत भूलना, ये है नाइट्रोक्लोराइड और ये वाला है फेरोसाइनाइड और ये वाला है फेरीसाइनाइड। तो नाइट्रोक्लोराइड, फेरोसाइनाइड और फेरीसाइनाइड। चलो नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। मुझे इसका IUPAC नेम लिखना है, तो इसका नेम मुझे कैसे लिखना है? मैंने कल आपको रूल्स बताए थे कि हमेशा नेमिंग में पहले कैटायन लिखना होता है। यहाँ पे कैटायन है सोडियम, तो Na2 डाइसोडियम नहीं लिखना है, सिर्फ हमको लिखना है सोडियम। तो Na यानी सोडियम, ठीक है। अब ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज नेगेटिव है, यानी यहाँ पे जो मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एनायोनिक है। एनायोनिक यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये। तो ये कॉम्प्लेक्स का नेम कैसे लिखना है? तो पॉजिटिव तो मैंने लिख दिया सोडियम, अब इसको लिखना है। अब इसमें ध्यान से देखो कितने लिगेंड्स हैं। तो आई थिंक इस पे 2 लिगेंड है, एक NO है और दूसरा क्या है? CN है। तो NO यानी नाइट्रोसोडियम, CN यानी साइनाइड। तो CN साइनाइड और NO नाइट्रोसोडियम। मैंने कल के लेक्चर में भी इसके लिए बहुत टाइम दिया है। NO यहाँ पे 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। NO अगर एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, NO अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इसको हमको बोलना है नाइट्रोसिल और चार्ज कंसीडर करना है इसका 0। बट NO एज अ
कैटायन इसको यूज किया गया है तो वो होगा NO प्लस और वो होगा नाइट्रोजोनियम। और उस वक्त आप उसका चार्ज कंसीडर करोगे +1। तो NO प्लस यानी नाइट्रोजोनियम और चार्ज कौन सा आप कंसीडर करोगे +1। और यहाँ पे एज अ न्यूट्रल नाइट्रोसिल लिया है तो चार्ज आपको कंसीडर करना है 0। तो पक्के से ये चीज़ याद रखना। और यहाँ भी पक्के से याद रखना कि यहाँ जो NO है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड फिक्स करना है मगज में। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के अंदर जो NO है वो नाइट्रोसिल नहीं है, वो नाइट्रोजोनियम ही है। वैसे ही P ब्लॉक चैप्टर अपना, तो P ब्लॉक चैप्टर के अंदर फॉर नाइट्रेट आयन एक कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है रिंग टेस्ट जो कि मैंने आपको लैब में भी करवाया था। तो रिंग टेस्ट किसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है? तो नाइट्रेट आयन को। जैसे हम प्रैक्टिकल की लैब में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल की लैब में करते क्या है, तो इनऑर्गेनिक जो एनायंस है और कैटायंस है उसका एनालिसिस करते हैं। तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस में नाइट्रेट आयन का जो एनालिसिस है कि भाई मुझे जो अननोन कंपाउंड दिया है उसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है या नहीं, आपको इसकी प्रेजेंस जाननी है नाइट्रेट आयन की। तो नाइट्रेट की प्रेजेंस जानने के लिए रिंग टेस्ट करना होता है। और रिंग टेस्ट के जो लास्ट रिजल्ट आते हैं उसमें ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं। और जो ब्राउन प्रेसिपिटेट आते हैं वो है नाइट्रोजो कॉम्प्लेक्स के, तो वहाँ पे वो कंपाउंड है FeNO-H2O5। देखो बहुत सिमिलर है इसके साथ ये। यहाँ पे है FeNO-CN5, यहाँ पे क्या है FeNO-CN5, यहाँ पे क्या है FeNO-H2O5। फर्क है यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे H2O एक्वा लिगेंड है और इसका चार्ज +2 है। तो यहाँ पे भी ये NO जो है वो नाइट्रोसिल नहीं है, वो नाइट्रोजोनियम है। इसी कॉम्प्लेक्स को हम नाइट्रोजो कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, नाइट्रोजो कॉम्प्लेक्स। और ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है जो कि रिंग टेस्ट एक बहुत ही फेमस टेस्ट है, वो सबको पता होनी चाहिए। P ब्लॉक चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो टॉपिक है वहाँ पे रिंग टेस्ट है। तो वो रिंग टेस्ट 2 मार्क्स का एक बोर्ड का क्वेश्चन एज वेल एज नीट JEE कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो वो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन रिंग टेस्ट, जिसमें ब्राउन कलर का नाइट्रोजो कॉम्प्लेक्स मिलता है। और वो जो नाइट्रोजो कॉम्प्लेक्स मिलता है सिमिलर टू दिस FeNO-CN5, FeNO-H2O5, इसमें भी नाइट्रोजोनियम है, इसमें भी नाइट्रोजोनियम है। ठीक है, तो ये एक अच्छे से याद रखना है ये वाला कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर का। वैसे आप जब भी लैब में इनऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए जाते हो तब आपने देखा होगा कि आप 2 सॉल्ट मिक्स करते हो, आपके पास एक अननोन सॉल्ट का सॉल्यूशन रहता है और आप बेंच के ऊपर से कोई भी कंपाउंड लेके दूसरा सॉल्ट उसमें ऐड करते हो। और जब 2 सॉल्ट मिक्स होने के बाद कोई नया सॉल्ट बनता है जो डिफरेंट कलर का होता है। जैसे आपने बोल दिया रेड PPT आए थे, ब्लू PPT आए थे, येलो PPT थे, इसके ग्रीन प्रेसिपिटेट थे, इसके ब्राउन प्रेसिपिटेट थे। तो जो भी प्रेसिपिटेट कलरफुल थे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे और हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक डिफरेंट पर्टिकुलर कलर होता है। और ड्यू टू दैट इनऑर्गेनिक एनालिसिस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे ये भी कॉम्प्लेक्सिस है जो हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए डालते हैं और मिलते भी हमको डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्सिस ही है। चलो, तो ये हो गया रिंग टेस्ट की बात। ये नाइट्रोजोनियम
हाँ ओके चलो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये सारी चीजें आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाली है। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड Na2FeNOCN5, इसका नाम लिखते हैं। चलो Na यानी सोडियम, पॉजिटिव आयन मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे नेगेटिव लिगेंड जो है दोनों के नाम मुझे लिखने हैं। तो NO लिगेंड है यहाँ पे, NO नाइट्रोसोनियम जो है वो N से स्टार्ट होता है और साइनाइड C से। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले साइनाइड आएगा। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे सोडियम पेंटा, 5 है तो पेंटा, 5 के लिए पेंटा, CN साइनाइडो, CN के लिए क्या लिखोगे आप, साइनाइडो। तो पेंटा साइनाइडो। NO के लिए लिखना है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। तो सोडियम पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम। और क्योंकि ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो जो यहाँ पे मेटल आयन है उसके पीछे 8 लगाना है, मेटल के पीछे सफिक्स 8 यूज करना है। तो यहाँ पे Fe को लिखना है आपको फेरेट, फेरेट, और ब्रैकेट में उसका लिखोगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखो बच्चों पूरा 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 एक लंबा सा स्पेलिंग दिखता है, कहीं को भी स्पेस नहीं रखना है, थोड़ा सा भी स्पेस नहीं रखना है, पूरा ऐसे ही लिखना है। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में स्पेस रख सकते हो, फिर आपको स्पेस मेंटेन नहीं करना है। चलो तो यहाँ पे फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सोडियम, सोडियम का +1 होगा, Fe के लिए X डाल दो, NO के लिए +1 कंसिडर करना है क्योंकि ये नाइट्रोसोनियम है। साइनाइड का -1 कंसिडर करोगे आप, और ओवरऑल चार्ज आपको 0 कंसिडर करना है। तो 2 + X + 1 - 5 = 0। सो X = 2। तो ये हो जाएगा फेरेट 2। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? फिर से बता दूं मैं आपको, सोडियम पेंटासाइनाइडो, पेंटासाइनाइडो, CN को साइनाइडो बोलना है, नाइट्रोसोनियम फेरेट 2। तो ये सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसोनियम फेरेट 2 विच इज अवर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब है नेस्लर रिएजेंट, जो कि हमने बहुत बार प्रैक्टिकल की लैब में यूज किया है। तो नेस्लर रिएजेंट क्या है, तो K2HgI4। अब इसका मुझे नाम लिखना है, तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन पोटाशियम, K2K यानी पोटाशियम। अब HgI4, तो ये नेगेटिव एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। I के लिए मतलब 4 यानी टेट्रा, 4 यानी टेट्रा, I यानी आयोडाइडो, टेट्रा आयोडाइडो, Hg यानी मर्क्यूरेट, वो एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो आपको 8 डालना पड़ेगा। तो मर्क्यूरेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, तो 2 × ब्रैकेट पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। मर्क्यूरी के लिए आपको X सपोज करना है, आयोडिडो जो है वो -1 होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आई थिंक मर्क्यूरी 2 होगा। तो यहाँ पे 2 + -4 इट इज 2, तो मर्क्यूरेट 2। अब नेक्स्ट सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड, ये भी आपको इनऑर्गेनिक एनालिसिस में बार बार यूज करना है। सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड
जो कि नीट में ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइड। तो ये कॉम्प्लेक्स आपको बाय हार्ट करना है, Na3CONO2 6। चलो नाम बनाते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल लिखना है, तो पॉजिटिव रेडिकल हमारा है सोडियम। पॉजिटिव रेडिकल क्या है? सोडियम। उसके बाद कोबाल्ट CONO2 6 यानी हेक्सा। हेक्सा क्यों? तो वो 6 है इसीलिए। NO2, तो यहाँ पे NO2 फिर से बता दूँ, रिवाइज करवा दूँ, मैं बार बार ये चीज़ें बोल रही हूँ, हर एक लेक्चर में बोल रही हूँ। NO2 M बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पे NO2 M बाइडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज M बाइडेंटेड लिगेंड? तो जिसके पास दो कोऑर्डिनेशन साइट होते हैं, जिसके पास डबल कोऑर्डिनेशन साइट। NO2 यहाँ पे N साइट भी यूज कर सकता है और NO2 यहाँ पे O साइट भी यूज कर सकता है। तो जो N साइट है वो है NO2 माइनस और O साइट है वो ONO माइनस। O साइट होगा तो ONO लिखा होगा, यहाँ पे ONO नहीं लिखा है, NO2 लिखा है। तो यहाँ पे N साइट यूज किया है। अब NO2 है N साइट, तो नाइट्राइटो N लिखना है और ये अगर O साइट यूज किया है तो नाइट्राइटो O लिखना है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि NO2 माइनस जो है वो M बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन NO2 ही लिखा है, तो ये नाइट्राइटो N लिखना है आपको। तो नाइट्राइटो N, सोडियम हेक्सानाइट्राइटो N, कोबाल्टेट, क्योंकि एनायोनिक लिगेंड है और कॉम्प्लेक्स का। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सोडियम के लिए +1 होगा, कोबाल्ट का X, NO2 का -1, तो 0 यानी कोबाल्ट 3 यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गया कोबाल्ट 3। चलो नेक्स्ट, सीस प्लेटिंग। किसी को याद आया सीस प्लेटिंग कब पढ़े थे? तो कैंसर की ट्रीटमेंट में सीस प्लेटिंग यूज किया था, कैंसर की ट्रीटमेंट में। तो कैंसर का जो भी ट्यूमर है, तो कैंसर ट्यूमर को उसकी केमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है उसमें सीस प्लेटिंग कॉम्प्लेक्स यूज किया जाता है। तो ये सीस क्या है? तो सीस यानी ज्योमेट्री सीस होगा। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाया हुआ है 11th में। अगर ये ब्यूटूइन है और मिथाइल और हाइड्रोजन सेम ग्रुप कहीं सेम साइड पे है, सेम ग्रुप कहीं क्या सेम साइड पे है, तो वो सीस हो जाएगा। और सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है, तो वो ट्रांस है, ट्रांस। तो ये वाला ट्रांस और ये वाला सीस, तो यहाँ पे वो सीस प्लेटिंग इसलिए है क्योंकि उसका ज्योमेट्री सीस है। अब PTNA3 2 Cl2, तो यहाँ पे प्लेटिनम NH3 2 यानी अमोनिया सेम साइड होगा और क्लोरीन सेम साइड होगा, तो इसीलिए इसको सीस प्लेटिंग हम बोलते हैं। तो ये सीस प्लेटिंग जो है वो उसका IUPAC नेम बनाना है। कोई पॉजिटिव रेडिकल भी नहीं है, कोई नेगेटिव रेडिकल भी नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो डाई क्लोराइडो नहीं, एमाइन का A है और इसका C, तो अमाइन पहले आएगा। तो डाईएमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम लिखना है। यहाँ पे नेट नहीं लिखोगे, इट इज नॉट एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स हियर। सो प्लेटिनम पूरा लिखेंगे और चार्ज होगा इसका, देखो प्लेटिनम का X, अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज इसका 0 हो
पे +2 प्लेटिनम 2 यहाँ पे लिखना है हमको। अब टॉलेंस रिएजेंट क्या लिखोगे? तो टॉलेंस रिएजेंट ये है, तो डाई एमाइन, डबल एम लिखना है, अमाइन इसको बोलना है डाई अमाइन सिल्वर, और बाहर है OH माइनस विच इज हाइड्रोक्साइड। तो डाई अमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट X, अमोनिया का 0, हाइड्रोक्साइड का -1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा +1, यानी डाई अमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गए IUPAC नेमिंग। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके आपको फॉर्मूला भी बाय हार्ट करना है और IUPAC नेम। ये रटने नहीं है, ये आता है तो नेम को आप लिख सकते हो, तो इसकी रट्टा मार जरूरत नहीं है, इसकी रट्टा मार जरूरत है। ये फॉर्मूलाज आपको लर्न करने होंगे। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, फिर नेस्लर रिएजेंट, फिर सोडियम कोबाल्ट नाइट्राइड, फिर सिस्प्लेटिन और फिर टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने एक नेम लिखा है फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आप बनाओ कि फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 2 कैसा कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, चलो पहले फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स सॉल्व करते हैं, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट 3। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स फेरिक बोला गया है ना, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट। यहाँ से आपको पता चल जाएगा बच्चों कि ये पॉजिटिव रेडिकल है और ये नेगेटिव पार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स एनायोनिक होगा, क्योंकि फेरेट लिखा है, एक मेटल आयन के पीछे एक तब आता है वो एनायोनिक होता है। यहाँ पे फेरिक, तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि Fe+2 होता है ना फेरस, और Fe+3 है ना तो फेरिक होता है, फेरिक। तो फेरिक यानी कि हमारा पॉजिटिव रेडिकल है Fe+3, फेरिक का मतलब है पॉजिटिव रेडिकल Fe+3। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हेक्सा माने 6, साइनो या साइनाइडो, तो CN6 फेरेट यानी Fe होगा, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताया गया है 2। तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये CN6Fe2, बट इसके ऊपर चार्ज कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? चार्ज, और चार्ज को बोल दो X। चार्ज मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है वो देखो। तो यहाँ पे Fe का चार्ज है 2, फिर 6 साइनाइड का चार्ज होगा -1 इज इक्वल टू टोटल चार्ज X जो कि कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 - 6 यानी कि X विल बी -4 हियर। सो ये वाले कॉम्प्लेक्स का चार्ज जो है ना टोटल, वो चार्ज बनेगा -4। अब आपको पता है बच्चों कि इसका 3 है, इसका 4 है, इसका चार्ज 3 है, इसका चार्ज 4 है। तो कैसे आप करोगे? तो Fe4 और कॉम्प्लेक्स 3 टाइम लिखना है आपको। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा Fe4 FeCN6 थ्राइस। ये वाला कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? Fe4 FeCN6 थ्राइस। तो यहाँ पे Fe3, यहाँ पे FeCN6 -4, तो यहाँ पे 4 और 3 टोटल नंबर ऑफ आयन्स हियर 7। इसमें 7 नंबर ऑफ आयन्स है, 7 नंबर ऑफ आयन्स है। कितने नंबर ऑफ आयन्स है? टोटल नंबर ऑफ आयन्स 7 है। तो ये हो गया
Fe+3 ये FeCN6 -4, तो ये 3 वाला 4 टाइम, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, 4 × 3 +12 टोटल चार्ज और 3 × -4 -12 टोटल चार्ज, दोनों का चार्ज कुल मिला के 0 होगा, क्योंकि कोई भी आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज हमको बैलेंस करना पड़ता है। सो यहाँ पे फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ आयन 7 है, टोटल नंबर ऑफ आयन 7 है। चलो नेक्स्ट, टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइड कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्टेट नहीं है, तो ये कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो कोबाल्ट लिखा है तो कोबाल्ट लिख दो CO, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, उसके साथ टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन यानी कि 4 अमाइन है, एक्वा भी है यानी H2O है, क्लोराइडो यानी Cl है। तो इतना तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है और बाद में क्लोराइड यानी बाहर Cl है, लेकिन हमारा ये पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन है। अब चार्ज बैलेंस करना होगा पहले, तो यहाँ पे क्लोराइड तो है लेकिन इसका टोटल चार्ज कितना है वो समझना है, तो इसका टोटल चार्ज x लगा लो आप। तो कोबाल्ट के लिए 3 लिखना है, कोबाल्ट के लिए 3 लिखना है, ध्यान से कोबाल्ट के लिए 3 लिखना है। अमोनिया का चार्ज 0 होगा, एक्वा भी 0 होगा, क्लोराइड -1 होगा, दैट इज इक्वल टू x लिखना है आपको। तो यहाँ पे 3 0 0 1 3 -1 इज इक्वल टू x हो गया। तो यानी कि 4 तो 0 था, 4 × 0 3 -1, तो ये कोबाल्ट का 3, ये इसका -1, तो इसका टोटल चार्ज हो जाएगा +2। तो कॉम्प्लेक्स का टोटल चार्ज में भी +2 होगा। अब देखो यहाँ पे +2, तो इसका चार्ज 2 है, इसका चार्ज 1 है, तो यहाँ पे ये 1 और ये 2, ये 1 टाइम और ये 2, तो इस +2 को वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि +2 को बैलेंस करने के लिए मुझे -2 यानी कि मुझे 2 क्लोराइड लिखने पड़ेंगे। तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आपका टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड CONH3 4H2O Cl2। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड मर्क्यूरी 1, मर्क्यूरी 1 आगे लिख दिया है, तो Hg+1 ये है पता मुझे कि मर्क्यूरी 1 यानी Hg+1। अब टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 3, कोबाल्टेट यानी कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, कोबाल्ट है कोबाल्ट 3, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, इतना तो पता चल गया। टेट्रा यानी कुछ 4 भी है, कॉम्प्लेक्स थायोसाइनेटो S लिंक है तो SCN- होगा, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स टेट्रा थायोसाइनेटो S। एक्चुअली थायोसाइनेटो लिगेंड है ये, तो थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो S टेट्रा यानी 4 कोबाल्ट 3, जिसका चार्ज निकाल दो आप x, तो ये कोबाल्ट का चार्ज 3 हो गया, थायोसाइनेटो -1 होता है, तो यहाँ पे आई थिंक 3 - 4 चार्ज हो जाएगा -1। अब ये तो बहुत अच्छा मैचिंग है, क्योंकि ये भी +1 ये भी -1, तो सीधा सीधा कॉम्प्लेक्स आप लिख सकते हो Hg1 CO SCN4। तो यहाँ पे मर्क्यूरी 1 टेट्रा थायोसाइनेटो S कोबाल्टेट 3, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो अब जब कॉम्प्लेक्स दिए होते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नेम लिखना बहुत आसान है, लेकिन नेम्स दिए होते हैं
और कॉम्प्लेक्स बनाने हैं तो ये चार्ज बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और विदाउट चार्ज बैलेंस आप ये कॉम्प्लेक्स परफेक्ट नहीं लिख पाओगे। तो इसकी फ्रिक्वेंटली आप प्रैक्टिस किया करो। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं और मैं भी असाइनमेंट बना के आपको भेजने वाली हूँ।